गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और माय फर्स्ट व्लॉग। एंड आज हम खेत में जा रहे थे घूमने के लिए, ऐसे ही कुछ चारा लेके आना था। तो हम आज मुर्गी झोटा के ऊपर जा रहे थे। एंड ये देखो क्यूटी क्यूटी, मुझे बहुत डर लगता है इससे। एंड देन उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बैठे। मैं तो गिरने ही वाली थी जब मैं बैठी, बड़ी मुश्किल से मैं इसके ऊपर बैठी हो गई। अभी पापा इसको मॉर्निंग के लिए लगे हुए थे। एंड फिर मैं आपको व्यू दिखा रही थी, धूप दिखा रही थी गाइस, इतनी धूप पड़ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर मैं इसके ऊपर बैठी हूँ गाइस, एंड फिर आपको हाई कर रही थी। एंड उसके बाद फिर हम चल पड़े, हम अपने खेतों में जा रहे हैं गाइस, और हमारी लड़ाई होती थी। फिर ये हमारी गाड़ी से हरियाणा आई हूँ अपने गांव, और आज मैं अपने खेत में जा रही हूँ। बाद गाइस हम चले। एंड ये हमारे कुछ गांव के खड़े हुए थे जो कि देख रहे थे हमें कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रही है। एंड देन फिर हम चले। वो सामने हमारा गुरु घर है जो हमारे पिंड का गुरुद्वारा साहिब है। तो फिर अच्छा लगता है देखने में, करते हैं। एंड फिर हम गए, ये गुरुद्वारा साहिब है हमारे बाद में मुझे सबर कर दूँगी डैडी, हो जाता है। फिर हम अपने खेत वाले रास्ते की तरफ पहुंच चुके थे, और मैं आपको ये गुरुद्वारा साहिब दिखा रही थी। ये रास्ता अभी बहुत ख़राब है गाइस, बनने वाला है, लाइक काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है। एंड आप दूर देखो गाइस, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और ये ट्री कितना अच्छा लग रहा था ना, मैं तो इसी को दिखा रही थी। फिर हम गए, ये रोड अभी बनने वाला है जस्ट ना, इसकी सारी जो लाइक पहले था ये इसको तोड़ के दोबारा से नहीं बनाएंगे। एंड फिर यहाँ देखो, मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है वहाँ की ना, बहुत ग्रीनरी और इतनी शांति थी यहाँ पर कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड बस हम चलते गए, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से ये खेत, पास ही है। तो हम जा रहे थे, ठंड पड़ती जा रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, लाइक अमेजिंग मौसम हो रखा था। बट यहाँ धूप ही नहीं निकलती है गाइस, शाम के टाइम पे यहाँ धूप निकलती है। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखा रही थी, ये टावर हमारे खेत में लगा हुआ है। आप ये देखो कि ये भी अच्छे से विजिबल नहीं है, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट पास ही है, बट स्टिल हमें नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ही हमारे खेत के अंदर लगा हुआ है ये टावर। एंड हमें इसको भी कवर किया हुआ था क्योंकि इसको भी बेचारे को ठंड लगती है। एंड फिर हम चलते गए, मैं आपको व्यू दिखाती रही कि हाँ ऐसा व्यू कुछ खास नहीं था, लेकिन वो शांति थी। मैं अभी भी उस शांति को फील कर सकती हूँ भाई, इतनी शांति थी, इतनी ग्रीनरी थी। एंड अभी देखो इतना धूप पड़ रहा है ना गाइस। और आई थिंक जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी ना, इस वीडियो को जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया, तो आई थिंक 12 साढ़े 11 कुछ ऐसा ही टाइम हो रखा था उस टाइम। एंड स्टिल ऐसा फील हो रहा था कि हम सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं घर से। बट यहाँ सूरज जो है वो शाम के टाइम निकलता है। और ये बेर का पेड़ मैं आपको दिखा रही थी। एंड ये भी देखो पाइन ट्री कितना अच्छा लग रहा था। एंड उधर आई थिंक मंदिर है, वो भी नहीं दिख रहा था हमारे गाँव। एंड फिर हम चलते गए। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ जो सूरज है वो शाम के 4 बजे 3:30 ऐसे निकलता है, तो तब तक उसका छिपने का टाइम हो जाता है। ये फिर हम एंटर कर गए थे हमारी लास्ट पे, बस इससे फिर वो है आ जाएगा आगे सामने हमारे खेत। गाइस यहाँ जो साइड पे है ना, पहले एक फ्रूट होता था, फ्रूट बोलते हैं जिसको, वो लगते हैं, हम इतना खाते थे ना, पर अभी इन्होंने कटा दिए हैं। एंड ये ट्यूबवेल है, ये भी हमारे
पड़ोस का ही है, मतलब कि पड़ोसी खेत बोल देते हैं। एंड ये इधर गेहूँ लगाई हुई है। एंड देन ये पॉपुलर की नर्सरी है यहाँ पर। उधर मैं दिखा रही थी कि जिस साइड वो टावर दिख रहा है मतलब कि वो हमारा खेत आ चुका है। एंड ये देखो गाइस, हम बहुत क्लोज आ चुके थे। एंड ये गेहूँ, और उधर वर्कर्स काम कर रहे थे इतनी ठंड में। एंड ठंडी हवा चल रही थी गाइस। ये देखो यहाँ से ये लगता भी बहुत अच्छा है, बट इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो। वो और सामने जिससे ये कनेक्ट है ये वाला टावर, वो भी विजिबल नहीं था। एंड ये देखो लगता अच्छा है बट इट्स वेरी डेंजरस। एंड ये गेहूँ दिखा रही थी, ये हमारे खेत आ चुके हैं गाइस। एंड फिर ये सारी गेहूँ ही लगी है क्योंकि अब ये सीज़न ही है इस चीज़ के ही है ना, सर्दी में। और मैं दिखा रही थी उधर वर्कर्स लगे हुए इतनी सर्दी में, और वो इतने पास थे फिर भी विजिबल नहीं थे हमें कि इतनी धुंध पड़ रही है यहाँ ना गाइस, क्योंकि खेत हैं इस वजह से। एंड इसको हमने खड़ा कर दिया है और हम निकल पड़े हैं अपने ठिकाने के लिए जहाँ हम बैठते हैं। वो गाइस अगर आपको हल्का सा दिखा हो तो हम वहाँ बैठते हैं, और मैं दूसरे रास्ते पे चली गई थी। और यहाँ के रास्ते भी बहुत पतले हैं गाइस, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, बहुत आराम से। एंड ये दिखा रही थी मैं गेहूँ है, और ये अभी तक इस पर ओस पड़ी हुई थी और मेरी सारी सॉक्स वगैरह गिल्ली हो चुकी थी। एंड देन फिर अब मैं चलती रही। उसके बाद ये देखो ये कितनी क्लोज है हमारे ये टावर। एंड जो वो दिख रहा है ना, वहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर देखो मैं ये ओस दिखा रही थी गाइस, इतना ठंड पड़ रहा है, ये इतना ठंड की मैं क्या बताऊँ। ये कुछ आई थिंक आम का पेड़ है गाइस। एंड ये गेहूँ लगाई हुई है, ये सब हमारा खेत है, ये भैंस वगैरह के लिए उनका चारा। एंड ये लेमन ट्री इधर लगाया हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं हमने अपने खेत में ना, क्योंकि ये जगह थोड़ी खाली सी है इस वजह से। एंड फिर मैं यहाँ हमने ये घिया की बेल लगाई हुई थी, जो कि अभी पूरी तरह से सूख गया क्योंकि इसका सीज़न खत्म हो गया, जो कि अभी इसको इसीलिए रखा हुआ है ताकि इसका बीज बने एंड फिर हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकें। बड़ों को बहुत पसंद है। इधर ये लहसुन है एंड ये जामुन का पेड़ गाइस। एंड ये मुझे नहीं पता है, आई थिंक नहीं। एंड ये कुछ धनिया लगाया हुआ बहुत प्यारा सा हरा हरा। एंड ये लहसुन है। एंड इधर भी है, और सामने टावर, बिजली का टावर हमारे खेत में ही है गाइस। यस दैट्स इट। पर यहाँ शांति जो है ना गाइस, अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके। पर धुंध भी बहुत है, धुंध देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उस साइड का। फिर गाइस हम अपने इसमें बैठ गए थे आके, मोटर पे आके। ये हमारा ट्वेल है, यहाँ से मैं वर्कर्स दिखा रही थी, अब थोड़े विजिबल हो गए हैं वो। एंड फिर हमने यहाँ बैठ के बातें की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत शांति थी। मैं बोल रही हूँ ग्रीनरी थी, इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ आके भी, लाइक बहुत टाइम बाद में आई हूँ। एंड फिर मैं चली गई जहाँ तो वो कर रहे थे, वापस घर के लिए पड़े थे, हमने सब ले लिया था चारा। चलो गाइस पड़े थे, हम वापस घर जा रहे हैं। मैं अपने अंकल को बोल रही थी कि घर चलना है, नहीं क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है गई यहाँ, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ खेत है ना, अभी तक आई थिंक आके लगा लो 11:30 हो गए हैं इसी टाइम, और उनके अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत ठंडी है, कोई कह सकते हैं अभी 12:30 होने वाले होंगे और दोपहर के, क्योंकि यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता। यहाँ धूप निकलेगी शाम के 4 बजे, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि शाम ऑलरेडी हो जाएगी और उसका सोने का टाइम हो जाएगा शाम का। एंड विदाउट फन हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। बस रजाई में पड़े रहते हैं सारा दिन और कोई काम नहीं है। चलते हैं गाइस, मैं डंडे की सहायता से चल रही हूँ क्योंकि ये रास्ता बहुत स्लिपरी और छोटा भी है। मेरी बहुत सारी गीली हो चुकी है। मम्मी अब घर जाके मुझे डांटेगी कि तू क्यों गई थी, ये है वो है, बट इट्स ओके। पर यहाँ पे बहुत शांति मिली है गाइस, मज़ा ही आ गया। अब मैं आपको घर जाके मिलते हैं, हम अपनी राइड में बैठ जाएंगे गाइस। मज़ा आता है, बहुत टाइम बाद बैठे हैं, छोटे छोटे से थे तब बैठते हैं। फिर हम घर के लिए निकल पड़े
आफ्टर स्पेंडिंग टू मच टाइम हियर एंड मैं दिखा रही थी अभी गिल्ला पड़ा है तो पापा ने मेरे को दिया बैठने के लिए। फिर हम इसको भी ढूंढने लगे हुए थे। अभी देखो अभी काफ़ी दूर सही हो गया। फिर हम घर के लिए निकल पड़े थे एंड ये देखो इतनी अच्छी है ना, ये भी अच्छा लगता है। ये पाइन ट्री फिर मैं आपको दिखाऊँ। उधर से वो हमारे घर दिखते हैं यहाँ से, पहले नहीं दिखा करते थे लेकिन अब विजिबल होने लगे क्योंकि पेड़ कटने शुरू हो गए। पहले यहाँ बहुत पेड़ थे तो हमें विजिबल ही नहीं होता था हमारा घर। एंड ये हम इसके लिए चारा लेके आए थे एंड फिर मैं पकड़ के बैठी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड उसके बाद फिर हम निकल पड़े और मैं फिर आपको ये पाइन ट्री दिखा रही थी। एंड उधर हमारा घर है, साइड में मंदिर भी है और ये ट्री जो मैं दिखा रही थी अभी आपको इतना पुराना है कि हमारे पेरेंट्स भी छोटे थे तब से ये ट्री है, उनसे भी पहले का ही है। मैं फिर हम चलते गए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप सपोर्ट अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो and tell me what type of content you want from us. We will provide you that type of a content and the greenery of village and the calmness of my village. Amazing.